दोस्तों कितना आसान हो गया है ना, किसी मुस्लिम का नाम इस्तेमाल कर लिया जाए और ये कह दिया जाए कि इस मंदिर को बम से उड़ाने की बात एक मुसलमान ने की है। और फिर ऐसी कैफियत में पुलिस वाले भी मुसलमान शख्स पर पड़ जाते हैं, ना कोई जांच होती है ना ही कोई पड़ताल होता है, और ऐसी कैफियत में मुसलमान शख्स के घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। यही खबर उत्तर प्रदेश कानपुर का है, जहां पर भाजपा नेता रोहित साहू ने मेस्टन रोड बीच वाला मंदिर को बम से उड़ाने और दंगा भड़काने की साजिश रची थी। ये सब करके रोहित साहू को पुलिस की सुरक्षा लेनी थी। सारे सबूत होने के बावजूद बीजेपी नेता को अरेस्ट करने की हिम्मत पुलिस जुटा नहीं पा रही, क्योंकि ये पूरा प्लानिंग बीजेपी के नेता रोहित साहू ने किया था ताकि मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काया जाए और हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और उसका फायदा हमें मिले। लेकिन खैर इसका पर्दाफाश हो गया है, लेकिन पुलिस वाले बीजेपी नेता को अरेस्ट करने की उसके अंदर हिम्मत मौजूद नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की सलवार आज उतार दी। साथ ही साथ केंद्र सरकार से पूछा कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपको बता दूं दोस्तों कि बाबा रामदेव पर एक केस नहीं बल्कि कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें ये बातें आ रही है कि ये अपने सामान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाते हैं जो इंसानों की सेहत पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह से इंसानों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था केंद्र सरकार को कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की सलवार आज उतार दी। साथ ही साथ केंद्र सरकार से पूछा कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। खैर कार्रवाई क्यों नहीं हुई वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग मोदी के भक्त हैं और मोदी के परिवार हैं, इस वजह से इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही अगर कोई मोदी विरोधी होता तो ऐसी कैफियत में अगर कोई जुर्म नहीं भी करता तब भी उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ही है, ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? लीजिए, अमित शाह ने खुल करके ये बात मंच पर कर दिया कि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी मुक्त भाजपा ने दिलाई है और आज़म खान का भी इसमें नाम लिया। खैर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आज़म खान की हिफाजत फरमाए। आप खुद ही अमित शाह का बयान सुन लें, जो होम मिनिस्टर हैं, जिनको ऐसी बातें करनी चाहिए या नहीं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। खैर आप बयान पहले सुनिए। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा।